अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपका ऑनलाइन एजुकेशन में इस्तकबाल है। ब्रिज कोर्स मज़मून उर्दू जमात पंजूम, चौथा दिन। सलाहियत तसव्वुरात, कहानी सुनना और समझना। तो बच्चों देखो, आपको कहानी पसंद है ना। चलो आज हम भी एक कहानी सुनेंगे, पढ़ेंगे और बोलेंगे। बच्चों आपको कौन सी कहानियाँ पसंद है? हाँ, आपको राजा रानी की, बच्चों की, जानवरों की ये कहानियाँ पसंद है ना। तो आज हम भी एक ऐसे ही कहानी सुनेंगे। तो देखो बच्चों, हमको अनाज कहाँ से हासिल होता है? शाबाश, कहाँ से हासिल होता है? खेत से। खेत में कौन काम करता है बच्चों? कौन मेहनत करता है? शाबाश, खेत में मेहनत किसान करता है। देखो ये कौन नज़र आ रहा है? ये है किसान, है ना बच्चों। हाँ, किसान खेत में बहुत मेहनत करता है और फिर उसकी मेहनत की बदौलत ही हमें सब्ज़ी, तरकारी, फल, ये सब अनाज हासिल होता है। तो चलो आओ मालूम करें। देखो अब क्या मालूम करना है हमको। यहाँ पर आपको एक किसान की तस्वीर नज़र आ रही है। देखो ये क्या है? ये वो शख्स है जो हमारे लिए खेत में अनाज, सब्जियाँ, फल वगैरह लगाता है, इसकी हिफाजत करता है, खाद पानी देता है और हम तक ये तमाम चीज़ें मुहैया कराता है। आइए इसकी छोटी सी कहानी सुनेंगे और पढ़ेंगे। कौन है बच्चों ये? किसान। शाबाश। देखो अब कहानी हम देखेंगे। बच्चों गौर से सुनो, मज़ा आएगा। देखो आपको अभी कहानी। एक दिन किसान खेत के एक कोने में पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। एक दिन की बात है बच्चों। एक किसान क्या कर रहा था? अपने खेत के एक कोने में, एक हिस्से में क्या कर रहा था? पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था कि अचानक ठन की आवाज़ आई। जैसे ही वो गड्ढा खोदने लगा, उसे ठन की आवाज़ आई। उसकी कुदाल किसी सख्त चीज़ से टकरा गई थी। उसकी बीवी ने जल्दी जल्दी खोदी हुई मिट्टी को निकालना शुरू किया। मिट्टी हटाने के बाद उन्हें वहाँ कोई चीज़ चमकती दिखाई दी। किसान ने 2-4 कुदालें चलाकर मिट्टी को और ढीला किया। अब मिट्टी हटाई गई तो उन्हें वहाँ पीतल का एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। किसी ख्याल से किसान की आंखें चमक उठी। उसने बीवी से कहा, कहीं इसमें कोई खजाना तो नहीं? देखो बच्चों, ये छोटी सी कहानी में आपको कुछ तो समझ में आया होगा, है ना। किसान क्या काम कर रहा था? कोने में पौधा लगा रहा था। पौधा लगाते हुए क्या हुआ? उसको जब वो गड्ढा खोद रहा था तो उसकी कुदाल किसी चीज़ से टकराई तो ठन की आवाज़ आई। जब उसने देखा तो वो एक पीतल का घड़ा था। उसके जहन में ख्याल आया, कहीं ये कोई खजाना तो नहीं। चलो अब हम आगे देखते हैं। इस कहानी को पढ़ने और सुनने के बाद वालिदैन और असातिज़ा से मज़ीद मालूमात हासिल करें। अब आपको क्या करना है बच्चों? अपने असातिज़ा से, अपने भाई से, अपने अम्मी से, अपने वालिदैन से क्या करना है? किसान के बारे में मालूमात हासिल करना है कि किसान क्या काम करता है, क्यों करता है, किसान खेत में क्या क्या लगाता है। जैसे हमारे गाँव में भी किसान खेत में अनाज, चावल लगा रहा है, चावल के लिए कितनी मेहनत करता है ना। इसकी मालूमात अपने वालिदैन से और असातिज़ा से हासिल करना है। अब देखो हमको अब मश्क करनी है। खेत के कोने में किसान क्या लगा रहा था? दूसरा सवाल, किसान की आंखें क्यों चमक उठी? तीसरा सवाल, किसान ने बीवी से क्या कहा? चलो उसका जवाब देखेंगे हम लोग। खेत के कोने में किसान क्या लगा रहा था? तो उसका जवाब है, किसान खेत के एक कोने में पौधा लगा रहा था। शाबाश। किसान की आंखें क्यों चमक उठी? पीतल का घड़ा देखकर किसान की आंखें चमक उठी। किसान ने बीवी से क्या कहा? किसान ने बीवी से कहा, कहीं इसमें कोई खजाना तो नहीं?
शाबाश। अब हमको एक चैलेंज है, देखो चैलेंज का कोना ये है ना हमारा चैलेंज। चैलेंज क्या है बच्चों? बच्चों तुम लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो ना? हाँ शाबाश। अपने घर में गमले में एक पौधा लगाएं और उसका मुशाहिदा कीजिए कि वो किस तरह नशोनुमा पाता है। अपने वालिदैन व असातिज़ा और साथियों से इसका तज़किरा करें। तो बच्चों तुम चैलेंज एक्सेप्ट करते हो ना? तो बच्चों उम्मीद है आपको ये सबक आज का किसान ये कहानी समझ में आई होंगी। आज का हमारा चौथा दिन ख़त्म होता है। जज़ाकल्लाह।